नमोकारमय मेरा जीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। नमोकारमय मेरा मैं हूँ फूल छोटा तुम्हारे चमन का, कहीं हर न ले जाए झोंका पवन का। चरणों की छाया में मुझको बिठा लो, अरिहंत निज गाँव मुझको बुला लो। नमोकार नेह में पर विदेही बने हो, बंधन में रह कर भी बंध ना सके हो। मैं बंधता रहा झूठे जग बंधनों में, निराकार मुझको स्वयं में मिला लो। नमोकारमय मेरा जीवन है छाया जो विषयों में भूले, कहाँ खो गया क्षण जो आत्म को झूले। हो सूरज धरा के उजाले दिखा दो, हे आचार्य मेरे दुखों से बचा लो। नमोकारमय मेरा जीवन बना दो, अज्ञानता से भरी मेरी गागर, तुम ज्ञान के वो असीमित हो सागर। आगम का अमृत हमें भी पिला दो, उपाध्याय गुरुवर सतपथ दिखा दो। नमोकार बना दो, कमल में है साधु विराजो, आत्म के अनुभव से परिचय करा दो। नमन है मेरा जग के सब साधुओं को, नमन है नमन है नमन मैं बना दो। नमोकारमय मेरा जीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। विसट कर हो गए। चलिए अब बैठ जाइए। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हमने पंचमहागुरु भक्ति प्रारंभ की थी, पेज नंबर 2 पर। मणुयना इंद सुर धैर्य छतया, पंच कल्याण सोखावली पतया। दंसनम नान झानम अनंतम बलम, तेजनादिन्तु हंबरम मंगलम। जेहि झाड़गिवाणेहि अयि दिड्ढयम, जम जर मरणनय रत्तयम दड्डयम। जेहि पत्तं शिवम सासयम ठाणयम, तेमहम दिन्तु से धावरम नानयम। चलिए, कल 2 ही छंद पढ़े थे। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया था, जिन्होंने पंच कल्याणक के सुख की पंक्ति को प्राप्त किया है, मनुज आदि जिन पर 3 छत्र लगाते हैं, दर्शन ज्ञान और अनंत बल के धारी अरिहंत भगवान मेरे लिए श्रेष्ठ मंगल को देवें। और जिन्होंने ध्यान रूपी अग्निबाण के द्वारा जन्म जरा मृत्यु रूपी तीनों नगर को दग्ध कर दिया है, और शाश्वत सुख पथ को और ऐसे शाश्वत स्थान को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध भगवान हमारे लिए श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करें। आगे आचार्य परमिष्ठ की वंदना करते हुए कहते हैं, पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया,
बार संगाई सु जलहि अवगाहया। बार संगाई सु जलहि अवगाहया। बार संगाई सु जलहि अवगाहया। मुख लच्छी महंती महंते सया। मुख लच्छी महंती महंते सया। सूरिनो दिन्तु मोक्षम गया संगया। सूरिनो दिन्तु मोक्षम गया संगया। पंचहाचार पंचज्ञ संसाया। वार संगाय सो जलहि अवगाहया। मुख लच्छी महंती महंते सया। सूरिनो दिन्तु मोक्षम गया संगया। बोलिए कुमार। साया वार संगाय सो जलहि अवगाहया। मुख लच्छी अब देखिए, पंचाचार रूपी पंचग्नि का जो संसाधन कर रहे हैं, अर्थात पंचाचार होते हैं ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार और चरित्राचार। ऐसे पंच आचार कैसे हैं? जो कि संसार में कर्म रूपी ईंधन को जलाने में सहयोगी हैं। ऐसे पंचग्नि अन्य दर्शन में, वैष्णव दर्शन में पंचाग्नि तप तपते हैं। देखा ना इलाहाबाद वगैरह में जो बाबा वगैरह होते पांचों चारों तरफ अग्नि लगा लेते हैं, ऐसा बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर पंचाचार ही वो अग्नि है जिसके द्वारा वह अपने कर्मों को भस्म करते। बार संगाई सु जलहि अवगाहया। और बार संग माने द्वादशांग। द्वादशांग समझते ना, जिनेंद्र भगवान की वाणी जो थी उसको द्वादशांग के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। ये द्वादशांग को गूथा गया था। आचारांग है, सूत्रांग है, आदि आदि। तो ऐसे 12 अंग होते हैं। हाँ, तो आगे अपन पढ़ेंगे। ऐसे द्वादशांग रूपी श्रुत की जलधि माने समुद्र। द्वादशांग रूपी श्रुत के समुद्र में अवगाहया, जिन्होंने अवगाहन किया था। अर्थात द्वादशांग रूपी जो समुद्र था उसमें जो डूबने वाले थे, अर्थात उसके ज्ञाता थे। मोक्ष लच्छी महंती महंते सया। मोक्ष रूपी लक्ष्मी जो महान है, ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जो निरंतर पुरुषा ऐसे महंत हैं। महंत माने संत पुरुष, जो कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी को, कैसी है मोक्ष रूपी लक्ष्मी? महंती, महान है। ऐसी श्रेष्ठ मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के जो निरंतर तत्पर थे, ऐसे महंत। सूरिनो आचार परमिष्टि। दिंथु मुझे देवें, क्या देवें? मोक्षम गया संगया। जो संग माने परिग्रह से, गए माने रहित है, जिनसे परिग्रह दूर हो गया है, ऐसा मोक्ष रूपी लक्ष्मी मुझे प्रदान करें। ओके। संगया, सया माने सदा, हमेशा हमेशा। सया निच्च काला मंचे में पूरे, सया माने सदा। प्राकृत में हाँ, अब काय को कहें, लक्ष्मी कहने में तुम्हें क्या दिक्कत? तमान तुंग मवता मवुष मपुपेति लक्ष्मी। लक्ष्मी कहने से अच्छा लगता है थोड़ा। मोक्ष दे दो, अरे लक्ष्मी कहो ना, वाक्य भी पूरा होता है। कई बार वाक्य पूर्ति के लिए कुछ शब्दों को जोड़ना पड़ता, विशेषण लगा दो तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी, ऐसा। क्योंकि लक्ष्मी सबको, लौकिक दृष्टिकोण से भी लक्ष्मी के प्रति लोग आकर्षण होते हैं। ऐसे
इसीलिए पहले वो ही बताना पड़ता है जिससे लौकिकता से प्रभावित होकर वो मोक्ष मार्ग में आएगा है। आचार हम अब लोग पूछते महाराज आपको वैराग कैसे हुआ? वैराग कम हुआ, राग ज़्यादा हुआ। कैसे हो गया? गुरु से राग होता तो से सब कहाँ वैराग, पहले जैसा वैराग होता था कुछ देखा ही नहीं हमने। 18-19 साल की उम्र, ज़्यादा कुछ देखा नहीं। आज तो तुम लोग बहुत समझदार हो गए, फिर ज़्यादा। लेकिन मैं गुरु जी को देखा, उनकी स्तुति भक्ति लगा हाँ पंचम यही अच्छे हैं, गुरु जी अपना कल्याण कर देंगे। और उन्होंने भी अच्छे से रख लिया, पुचकार के फुटा लिया, पुटिया लिया, अपन भी संगे हो गए। तो अब वैराग कम है लेकिन सत्संगति का राग। इसलिए हमारा ये कहना है कि कुछ नहीं करो, आज जितनी समस्या उसका एक ही समान है, सत्संगति। कितना भी बुरा व्यक्ति हो लेकिन सत्संगति अगर उसको मिलती है तो उसके परिणामों में अंतर आता ही है। एक संस्मरण याद आ गया, एक श्राविका एक बार हमारे पास आके रोने लगी, कर्नाटक की बात है। हमने कहा क्यों रोने लगी? बोले महाराज मेरा दीक्षा लेने का भाव था, लेकिन मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी मौसी के कहीं रिश्तेदार में ले गए और वहाँ शादी कर दी। अब ऐसे ही देखो, मन तो दोनों तरफ होता है। महाराज के पास आओ तो लगता वैराग ले लो, दीक्षा ले लो, और घर जाओ तो लगता ब्याह करा लो। अरे देखो, वहाँ जाओ तो लगता है इतनी बढ़िया दुनिया काहे को छोड़ो भैया, ये सब दिखते हैं। राग का माहौल में जाओ तो, शादी में जाओ तो क्या लगता, ब्याह के माहौल में वही लगेगा। और यहाँ आओ तो बिल्कुल लगता है कि यार क्या रखा, चलो यही ग्रहण कर लो। अब उसकी महाराज जी की संगति में वहाँ पे महाराज जी का चातुर्मास हुआ तो बहुत उसके परिणाम हुए। अब लेकिन क्या हुआ, जब उधर कहीं ले गया तो उसका विवाह, और विवाह में किस्मत ऐसी निकली कि जिसका विवाह वो निरंतर दारू पीता। बाद में पता चला वो मंदिर भी नहीं जाता सब। अब वो बेटी आके रोने लगी, महाराज आप कुछ करो। हमने कहा क्या करें बताओ? तो हमने एक बार हमारे पास ले आ, तब तो हम देखे, बोले नहीं आएंगे, हम बस यही तो पुरुषार्थ है कि तुम्हें लेके आना है, कैसे नहीं आएंगे। और किस्मत से वो वहाँ तो नहीं ला पाई। जब हमारा बिहार हो गया तो दूसरे गांव में जब वो पहुँचे, वो पति को लेके आगे बताया महाराज। अब उस समय किस्मत की बात, उसी समय हमारे पाठशाला कोई मीटिंग वगैरह थी तो हमने दूसरे महाराज जी के पास पहुँचा दिया। वहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत बैठे होंगे, जो भी अच्छा लगा। तो शिविर लगता था वहाँ सांगली में, तो हमने कहा बस शिविर में तुम जरूर आओ। बोले महाराज आ तो सकते हैं लेकिन हम पक्का नहीं करते कि हम 7 दिन बैठेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हें जब मन लगे तो 1-2 दिन उस पुरुष से कहा इज्जत तुम्हें आना तो वहीं रहते हैं आप लोग, जब मन लगे तो ठीक है, नहीं तो चले आना। कहता ठीक है। वो दोनों शिविर में आ गए और 2-3 दिन ही रुका। वो कहने ज़्यादा तो मैं नहीं रुक पाऊँगा, 2-3 दिन रुका। लेकिन तीसरे दिन आकर के स्वयं ने कहा कि महाराज मैं आज से सारे व्यसनों का त्याग करता हूँ आपके चरणों में। अपने आप संगति का, हम कहे जितनी मेहनत आप लोग ये कर रहे हैं ना, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, ये कर कुछ नहीं, सत्संगति में ले जाओ। हर साल में एक बार 10 दिन बच्चों को गुरुओं की, माता जी की संगति में ले जाओ। अपने आप वहाँ पे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जितने लोग अपने जीवन में पुरुषार्थ करके हार गए, उनके लिए सबसे बड़ा एक ही उपाय सत्संगति। पूरा पुरुषार्थ करो, चलो तो एक बार चलो, 1 घंटे चलो, 5 मिनट बैठ, ऐसी स्थिति हो। और हमने देखा महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में परिवर्तन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, वो जल्दी बात मान लेते हैं। अभी एक महिला थी, वो अपने पति को ले तम्बाकू खाते थे वो, तो माता जी के पास ले गई। माता जी तम्बाकू खाते, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो जा ही नहीं रहते, जैसे तैसे ले गई। अब माता जी ने उनको भी 1-2 बार में अपने मतलब थोड़ा सा प्रभावित हो गए, तम्बाकू छोड़ दिया। अब धीरे धीरे इतने छोड़ने लगे कि एक दिन वो आके फिर रोने लगी। बोले महाराज इनने तो सब कुछ छोड़ दो, जो तो नमक भी नहीं ले रहे भोजन में, अब तक समझाओ को जो खा पियो करो। हमने कहा क्या कहे तुम्हें ने तो छुड़वाओ। अब फिर धीरे धीरे वो कहते मुझे मुनि दीक्षा लेनी है। अब भी उनको फ़ोन आ गए, भी रोने लगी, महाराज वो मुनि बनेगी कह रहे हैं। हमने कहा बन तो जान दे, तुम्हें ने तो आगे बढ़ाओ। वास्तव में आज वो मुनि महाराज है, सत्य घटना, मुनि व दीक्षा ली उन्होंने। पत्नी अभी भी घर ही में जो दूसरों को समझात रही। समस्या समझावे वाले मजदार में हैं, इसलिए कहते अभव्य के प्रवचन से भव्य तर जाता। और हम तो आज यही देख रहे हैं पंचम काल में समझाने वालों को समझ में नहीं आ रही, जो समझ रहे हैं फिर भी नीचे समझ जाए। वो आज मुनि माँ, उनका जब फ़ोन आया कि मुझे मुनि दीक्षा लेना है, उनकी पत्नी को मैंने समझाया, आप ही के इतनी उनकी प्रेरणा दी, आज भी यहाँ पथ पे आ गए। स्वयं कहते मैं तो पूरा भ्रष्ट था,
तम्बाकू तो उपलक्षण मात्र है, लेकिन 15-20 साल में ऐसा परिवर्तन आई बुद्धि कि आज वो मुनि बन के अपनी साधना कर रहे हैं। वो घर में रह के मोड़ा के संगे कहाँ कर बेगद महाराज जी कहाँ अभी भी आदि कहाँ छोड़ देगा, मैं छोड़ दे। उनका यदि कम से हमारे पैरे लड़ रहे हैं और हमारे संगे रहे जिंदगी भर, कहाँ तो और ऊपर उठ गए, ऐसा हो जाता है। अब हमारा तुम लोगों को देख के हो गया। हाँ, परिवर्तन कैसा घर गृहस्थी में तुम्हें लड़ाई भड़ाई देखें अड़ोस पड़ोस में, हमने कहा अपन भगलो बेटा इसी में सार है। बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा जो भैया जो दो भाई अच्छे प्रेम से रहते थे, ब्याह होवे के तो भाई हमने लड़ाई झगड़ा देखा। बाकी निमित्त तो अनेक होते हैं, नहीं कई बार ऐसा लगता था कि ये सब वन करें लेकिन इसमें कुछ मिलता नहीं है। अंत में जिन कुत्ता पीसे अंधा खाए, वो कहे अंधा पीसे कुत्ता खाए। तो जिंदगी भर करने के बाद भी सार कुछ नहीं है। फिर भी इतना ज्ञान नहीं था वो तो क्या सत्संगति मिल गई, पूर्व भाव का कोई संस्कार होगा इस। अरे कछु नहीं, को बताएगा, कौन बताने वाला। आज तो तुम इतने, हमने जिंदगी में ध्यान ही नहीं को प्रवचन सुने कोई महाराज को। प्रवचन भी होते तो हम तो अपने बाहर खिलत कूदते 10 लक्षण में मौज मस्ती करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। बाद में धीरे धीरे समझ में आया, तनक मनक बैठे, लेकिन कभी हमें ध्यान नहीं कि किसी महाराज के प्रवचन बैठ करके ध्यान से। वो तो बाद में गिफ्ट मिलती थी तो प्रश्नोत्तर के लिए भले बैठ जाते थे ऐसा, लेकिन उतना वो नहीं था, बस आहार देखने आया। लेकिन हाँ, पूर्व के भाव के संस्कार ऐसे काम आते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे थे, सूर्य नो दिन तू मोक्षम गया। चल लक्ष्मी की बात कर दी इसलिए बता दिया, हो गया। घोर संसार भी मांडवी कानने, तिख वियराल, तिख वियराल नह पाव पंचानने, तिख वियराल नह पाव पंचानने। नठ मग्गाण जीवाण पहदेसिया, नठ मग्गाण जीवाण पहदेसिया। बंदिमो ते उवज्झाय अम्हेशया, बंदिमो ते उवज्झाय अम्हेशया। घोर संसार भी मांडवी कानने, तिख वियराल नह पाव पंचानने। नठ मग्गाण जीवाण पहदेसिया, बंदिमो ते उवज्झाय अम्हेशया। बोलिए कुल मांडवी कानने, तिख वियराल नह पाव पंचानने। नठ मग्गाण जीवाण पहदेसिया, बंदिमो। चलिए, इसलिए हम जो महिलाएं गर्म वो छुट्टियों में महीने महीने भर मायके जाके रुकती ना, तो कम से कम 10 दिन सत्संगति में बच्चों को ले जाओ। महीने भर 20 दिन मायके में रुको और 10 दिन किसी साधु संगति में, आर्यिकाओं की संगति में, जहाँ वहाँ जाकर के बच्चों को जरूर व्यवस्थित करो, जिससे कि वो उनके मन में परिवर्तन की कुछ संभावना हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पर उपाध्याय परमिष्टि की अब चर्चा कर रहे हैं। घोर संसार भी मांडवी कानने, संसार रूपी भयंकर, अडवी माने होता है जंगल, कानने मतलब निकलने के लिए, कानन माने होता है जंगल। तो घोर संसार रूपी भयंकर जो था जंगल में, अच्छा कानन माने निकलना भी अर्थ होता है, बुंदेलखंड कहते हैं कड़ग है, या कानन माने जंगल भी होता है, अडवी माने भी जंगल होता है। तो भयंकर जो संसार रूपी जंगल है, उससे जो निकलने के लिए सहायक हैं, और जिसमें कैसा है वो जंगल, तिख वियराल नह पाव पंचानने, तीक्ष्ण और विकराल जिसके नख हैं, ऐसे पाँव 5 पाँव वाला पंचानन,
सिंह जो होता है ना, सिंह से भी एक कोई बड़ा जानवर पंचानन माना जाता है। वो जो उसके 5 पैर होते हैं, ऐसा शार्दूल कुछ और कहते हैं उसको, पंचानन भी। तो सिंह से भी और भयंकर जो जंगल, ऐसा वो जानवर जिस जंगल में रहता था, ऐसे नट्ठ मग्गाण जीवाण पह देसिया। और इस प्रकार के मार्ग में जो भटक चुके हैं, ऐसे जीवों के लिए पथ देशिका, पथ को दिखाने वाले हैं। तो पहली पंक्ति में तो जंगल का वर्णन किया, कैसा भयंकर जंगल है वह, जिसमें कि भयंकर जंगल है, अंधकार से भरा हुआ है और विकराल नख वाले इसमें पंचानन सिंह आदि रहते हैं। ऐसे जो संसार रूपी जंगल है, इसमें जो भटक गए हैं, ऐसे जीवों को पथ दिखाने वाले हैं। उपाध्याय अम्हेशया, ऐसे बंदी मोह ते उपाध्याय, उन उपाध्याय परमिष्टों की मैं सदा वंदना करता हूँ, क्योंकि उपाध्याय परमिष्टि हमें ज्ञान दे करके सन्मार्ग पर ले जाते हैं। ऐसा ठीक है। चलो और कुछ पढ़ना, इसी को पढ़ने पूरा करें। अब यहाँ पे साधु परमिष्टि का वर्णन करते हैं। उग तव चरण करणे ही जीनम गया, उग तव चरण करणे ही जीनम गया, उग तव चरण करणे ही जीनम गया, धम्म वर झाण सुकेक झाणम गया, धम्म भर झाण सुकेक झाणम गया, निभरम तव श्री ए समालिंगया, निभरम तव श्री ए समालिंगया, साहवो ते महम मोक्षपः मग्गया, साहवो ते महम मोक्षपः मग्गया, उग तव चरण करणे ही जीनम गया, धम्मवर झान सोकेक झानम गया, निवरम तव श्री ए समालिंगया। ठीक है, बन गया। फिर से एक बार पढ़ लो। अब ये साधु परमिष्टि कैसे हैं? तो उग्र तब चरण करने ही, उग्र तपश्चरण करने से क्षीणम गया, जिनका शरीर क्षीणता को प्राप्त हो गया है अतः क्रस हो गया है। और कैसे हैं? धम्म वर झाण सुक्तिक झाणम गया, जो श्रेष्ठ धर्म ध्यान और एक मास शुक्ल ध्यान को जो प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसका वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे 4 प्रकार में जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हैं, आर्त और रौद्र ध्यान तो छोड़ने योग्य है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करने योग्य हैं। ऐसे ध्यान में जो हमेशा तत्पर होते हैं। धर्म ध्यान करना बहुत सरल है और आर्त ध्यान करना बहुत कठिन है। लेकिन होता आर्त ध्यान है, धर्म ध्यान कब होता है? धर्म ध्यान किस लिए सरल है? ठीक है, किसी को दुखी को देख करके इसका दुख दूर हो, ऐसा विचार करना भी धर्म ध्यान है। विपाक विचय धर्म ध्यान। जो भी हमारे सामने घट रहा है, देखो हमने कैसा पूर्व में अशुभ कर्म का बंद किया, क्या हमारे लिए ये शारीरिक तकलीफ बनी हुई है, ऐसा विचार करना विपाक विषय धर्म ध्यान है। उसी में कर्म सिद्धांत लगा लेते हैं तो धर्म ध्यान हो गया।
और रोने लग जाते तो आर्त ध्यान हो गया। आर्त ध्यान को बहुत जल्दी धर्म ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं, थोड़ा सा सम्यक ज्ञान हमारे पास हो। मुनि महाराज क्या करते हैं, आचार्य कहते हैं मुनि बनने का कोई फावड़ा थोड़ी ना चलाना। मुनि बनने के बाद फावड़ा नहीं चलाना, मेहनत कम करना होता और माल या कमाई ज़्यादा होती है। मोक्ष का एक बहुत अच्छा रास्ता बताया इसमें, दोहापन देखते सी बहुत अच्छा। वो ध्यान आगे तो बीच बीच में बता दो बाद में। सम 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 दम इसमें है कि नहीं है? यहाँ पेज नंबर 12 पर 19 नंबर का दोहा ऊपर, पेज नंबर 12 पर यम दम शम सम तुम धरो क्रम सह कम श्रम होय नर से नारायण बनो अनुपम अधिगम हो। तो अनुपम अधिगम यानी केवल ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसकी किसी से उपमा ना दी सके, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। नर से नारायण बन जाते हैं, मनुष्य से भगवान बन जाते हैं। कब बनते हैं? तो 4 बातें चाहिए इसमें। पहला है यम, यम यानी होता है 5 पाप का त्याग। दम यानी होता है इंद्रियों को कंट्रोल में करना, अपने बस में करना, दबाना, ये तो निश्चित है। इसके बाद शम यानी होता है कसायों को कम करना, समन करना, शांत करना। और फिर सम यानी होता है समता रखना, जो जैसा मिला वैसा स्वीकार करो, भला ही, ऐसा कुछ आई को लिखा था ना। अब ये चारों चीज में देखो आप, तुम धरो क्रमशः कम श्रम होए, मेहनत कम होगी और कमाई ज़्यादा होगी। तो सबसे पहला 5 पाप को त्याग करने में बड़ी मेहनत होती है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर परेगा कैसे छोड़ें, बहुत कठिन काम है। तो इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन क्रम तो यही है, पहले 5 पाप का त्याग करना पड़ेगा। मुनि महाराज आज का पूरा त्याग है तो श्रावक का एक देश त्याग करेगा। तो पहला पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? 5 पाप का त्याग करो। कैसे करो? यथाशक्ति त्याग करेंगे तो आपका, जब त्याग करेंगे तो क्या होगा? 5 इंद्रियों का दमन भी होगा। जो इंद्रियों की स्वच्छंद प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। जैसे आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अब जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया उसको कभी रात में खाने के भाव हो सकते कि नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? भाव हो सकते। अब रात्रि, जैसे मान लिए पहले क्या होता था, बच्चे थे, अब रात में तो त्याग कर दिया, लेकिन उसी में कोई अंकल जी आ गए, कोई रिश्तेदार आ गए, अब वो रात में खा रहे हैं। अब मतलब वो कोई मिठाई उठाई ले आए और सब बच्चे खा रहे हैं, अपन देख रहे हैं, तो जीभ तो लटका ही रही है। तो वो कहते कई समझदार लोग घर के, अरे देखो जीभ पानी तो आ ही रहा है, भाव तो हो गए, खा लो। ये बहुत गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करना। भाव होने के बाद ही बेटा अब रख लो, सुबह तुम्हारे लिए 2 पीस रख, सुबह खाना, अभी तो आपका नियम है ना, अब नहीं खाना है, सुबह खा लेना और रख लिया। वो भी समझ रहे कि सुबह उठते सबसे पहले, क्योंकि देखो भाई अनादिकाल के संस्कार, वो छपा कोई ले भी ना ले, अभी नहीं खाऊंगा, तो ये यदि मान ली उसके मन में खाने का भाव है, कोई महान अपराध नहीं है। ये निश्चित मानना, पाप त्याग के बाद भी पाप करने के भाव आते हैं। क्यों? जो स्कूल जाएगा उसको तो सप्लीमेंट, जिसने त्याग ही नहीं किया। आज अपन जो कहते हैं ना भैया नियम लेने से हम डंडा ही लेना, कुछ दोस्त, अरे नहीं, जो नियम लेंगे उसके बाद जिसके परिणाम फिर भी नहीं खाया, उसका पुरुषार्थ ज़्यादा है कि जिसके खाने के भाव ही नहीं और उसके पुरुषार्थ ज़्यादा। बोलो पुरुषार्थ किसका ज़्यादा है? भाव हुआ फिर भी नहीं, उसके कर्मों की निर्जरा ज़्यादा है बजाय उसकी। अभी एक 35-36 साल का युवा हमारे पास आया, वो कहने लगा महाराज बड़ी गड़बड़ हो गई। हमने क्या हो गया? बोले मैंने महाराज जी से नियम लिया था, स्वदार संतोष व्रत लिया था, फिर भी जब यहाँ वहाँ जाते परिणाम बिगड़ते। हमने बिगड़ते तो कोई बात नहीं, कभी आपको व्रत को खंडित नहीं, बोले खंडित कभी नहीं हुआ, वो इस संकल्प की वजह से मैं आज तक बचा हूँ, लेकिन परिणाम में कोई बात नहीं। परिणाम में पाप आ भी जाए ना तो नमोकार मंत्र पढ़ने से दूर हो सकता है। मुनि महाराज बनने के बाद भी हो सकते हैं। तो कायस्वर कर लिया
तो पाप धुल जाएगा। वचन से मत करो, वचन से कर लिया तो थोड़ा बहुत और वो भी धुल जाएगा, नहीं काय से करेंगे तो अनाचार होता है। तो कभी भी ये मत समझा करो कोई नियम लेंगे तो वैसे पर कई लोग आज का उल्टा प्रवचन करने लगे, अरे पहले मन से तो छूटा नहीं, बाहर छोड़ दिया, इसमें क्या रखा है, पहले मन से छूटना चाहिए। नहीं, मन से इतनी जल्दी छूटता ही नहीं, अनादिकाल के संस्कार हैं। हम भी जब आपको बता रहे संग में आए बड़ा डर लगता था कि हमने कैसे क्या करें, क्योंकि कई बार जब सब छोड़ने के बाद भी आप स्वयं देख रहे हैं उपवास की रात में, अब मान ली बिल्कुल उपवास है, नमोकार सब, फिर भी रात में खाने पीने के सपने दिख जाते हैं, पार नहीं हो जाती रात में खा लिया, प्यास लग रही तो पानी गटक गटक सब हो जाता। अब हम भले घबरा जाते थे, कई बार ऐसा होता था। अब छोटी उम्र से निमित्त मिलते थे तो परिणामों में तत्संबंधी राग द्वेष विकृति आ जाए, अरे लगता हम तो सब छोड़ दिया, ये तो गलत। फिर एक बार हमने आचर्षी की कविता पढ़ी चिरंतन, उसमें लिखा, हे मुन साधु तेरे मन में पाप नहीं है, तूने पाप त्याग किया, किंतु अनादिकाल के संस्कार हैं इसलिए मन में परिणाम उत्पन्न होते हैं। उदाहरण दिया था, घंटा बजना बंद हो गया किंतु झनकार तो अभी भी बाकी है, पंखा बंद कर दो फिर भी कब तक घूमता है। तो हमने आज पाप छोड़ा किंतु संस्कार तो अनादिकाल के ना। लोग पूछते महाराज आपको कैसे पता, भैया भव मोह में तो यही आहार भय मैथुन परिग्रह, यही संज्ञाओं से हम ग्रसित हैं। तो छोड़ने के बाद मन में पाप नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। और देखना छोड़ने के बाद वही चीज़ मिलेगी। आज आप कौन सा वार है, मंगलवार, आज मीठे का त्याग को देखना ज़्यादा मिठाई मिलेगी। अभी तक कभी गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे, लेकिन आज जरूर आपके सामने आएगा। हमने तो अनुभव किया, जिस दिन जो त्याग करो वो चीज़ और ज़्यादा आपके, कि उस समय आपकी परीक्षा की घड़ी कितना संकल्प के त्याग है। तो ये तो निश्चित है जब आप त्याग करेंगे तो आप, लेकिन जहाँ आप 2-3 दिन सफल होंगे फिर लगता हाँ अब हमने बहुत काम किया। इसीलिए बचपन में क्या, जैसे किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया और एक दिन धोखे से खा लिया, अब मम्मी कहती नियम तो टूटेगी अब रोज़ खा ले, नहीं, एक दिन टूट गया तो अतिचार, अब बेटा कल से मत खाना। हम लोग ध्यान जैसे क्या करते थे, अब 6 महीने का रात्रि भोजन त्याग किया। अब ये कैसे करते थे, महाराज जी माता जी वगैरह आते थे, आहार देते थे तो त्याग करा देते तो कर लेते थे। अब वो जैसा कल माना में आया था, आलू को नहीं खाएंगे, आलू का छुआंस तो ले लें। हमें क्या करते, आलू का त्याग कर दिया। अब फुल्की खाना तो कुछ चिगवाएंगे और कहते भैया आलू मत डालना, चना चना डालना। अब यदि आ जाए तो अपन हमने कौन किया, वो तो आ गया, क्या करते। तो लेकिन इसमें बुरा नहीं, यही तो संस्कार है, अभ्यास। आज उसी का ये परिणाम है, कितना त्याग में आगे बढ़े। आज लोग पहले से डरा देते माता, नहीं त्याग नहीं करना, कुछ नहीं करना, दोष। अरे त्याग करो तो दोष लगेगा, देखी जाएगी। लेकिन यदि मानी महीने भर में 29 दिन भी उसने पाल, हम शिथिलाचार का समर्थन नहीं कर रहे, किंतु जब कभी आप प्रयास करेंगे तो मन है अनादिकालीन राग के संस्कार हैं। आज जिसने मुखमाटी में लिखा, काई लगे पाषाण पर पैर फिसलता ही है। अब वो जब पुरुष ने कहा, हमने कहा बेटा बहुत अच्छा तेरा पुरुषार्थ है। एक 60 साल के दादाजी जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और एक 30 साल का लड़का जिसने स्वदार संतोष व्रत लिया, कौन श्रेष्ठ है? तेरे मन में पाप आ रहा है फिर भी तू श्रेष्ठ है, क्योंकि तेरे कर्म ही कट रहे हैं। तूने संकल्प पूर्वक दृढ़ता से जो व्रत पा, तब उसको लगा मेरा मन है। और ये कविता जब हमने पढ़ी तब से मन थोड़ा हल्का लगना। फिर आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने समयसार ग्रंथ में जब हमने पढ़ा, पुग्गल कम रागो तस्य विभागो दयो हब दिए सो न तु एस मज्ज भावो जानग भावो दुअहमिको। पुद्गल कर्म जो राग है उसके उदय में ये परिणति हो रही है। वास्तव में मैं राग करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। जब ऐसा चिंतन करने लगे, वहाँ पर आचार्य एक पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा समाधि शतक में, क्या मुनि मतलब मुनि महाराज के मोहात प्रजा ये थे रागत देशो तपस्विनः। तो तपस्वी के भी राग द्वेष जो भीतर मंदे कर्म का जब उदय आते हैं तो राग द्वेष की परिणति होती है। यथा मोहात प्रजा ये थे रागत द्वेषो तपस्विनाम तथैव स्वस्थ आत्मानाम साम्यते क्षणात्। उस समय अपनी स्वस्थ आत्मा का चिंतन करने से वो क्षण मात्र में राग नष्ट होता है। जैसे राग की परिणति हो गई, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं,
ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं, तो वो अगली बार जब राग आएगा उसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी। बहुत अच्छा मंत्र उन्होंने दिया और इसका हमने प्रयोग भी किया, क्योंकि जब कर्म का उदय आता है ना, तो ऐसी माया कर्म के वेग में पढ़े या अनपढ़ दोनों बराबर होते हैं। तो अच्छी स्वाध्याय तपस्वी करने वाले भी, जैसे पंडित बनारती दास जी थे बताते, उन्होंने नाटक समय सार नाटक करके लिखा, और लेकिन वैराग्य भी था, फिर भी 9 उनकी संतान हुई। ये और भी नाम भूले, 9 संतान और एक भी संतान जिंदा नहीं बची, सब एक्सपायर हुए, लेकिन फिर भी संतान के प्रति राग सब। तो ये क्या होता है, तत्व ज्ञान होने के बाद भी तीव्र जो हमारे पुराने कर्मों का उदय होता है ना, उसमें ये किंतु उस सम्यक दृष्टि क्या करता है, अंतर्मूर्त में छोड़ता है। अब मैं आगे नहीं करूँगा, फिर कर लेता है, फिर छोड़ता है। जैसे आलोचना पाठ आप लोग पढ़ते ना, कई लोग कहते महाराज हम रोज़ पाप कर रहे हैं फिर क्यों पढ़ें प्रतिक्रमण। भैया रोज़ कपड़ा गंदा होता, रोज़ धोते कि नहीं धोते? इसी भाव से धोते का कपड़ा गंदा नहीं होगा, फिर पहनोगे तो पता है साफ तक फिर गंदा होना, तो हमारी आत्मा फिर गंदी होगी। लेकिन फिर हम शाम को प्रतिज्ञा, हे भगवान मैंने हिंसा झूठ चोरी की, उसका मैं परित्याग करता हूँ। तो अपनी आलोचना निंदा तो करते रहना चाहिए, भले पाप करो फिर छोड़ो, और यही अभ्यास आगे भविष्य में काम आएगा। इसलिए पाप त्याग से कभी नहीं डरना, यदि कितना भी दोष लगे, हर अपराध का प्रायश्चित है। वो बेटी वाली पुस्तक में पीछे लिखा है, हमने उसमें बताया कि दुनिया में कोई ऐसा अपराध नहीं जिसका प्रायश्चित ना हो, बस शर्त है निश्चल मन से अपने पाप को स्वीकार करो। गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर लिया, 25% पाप धुल गया। गुरु से निवेदन कर दिया, 50% पाप धुल गया। जैसे डॉक्टर के पास जाके आप खुल के बताते ना, गुरु महाराज हमारे द्वारा ऐसा अपराध हुआ, सुन लिया गुरु ने, 50% पाप धुल गया। फिर गुरु ने हमें प्रायश्चित दे दो, अब भले प्रायश्चित में 9 बार नमोकार मंत्र भी दे दें, लेकिन वो 75% पाप धुल गया, और निर्दोष रीति से उसका पालन कर लिया, और अपनी आत्मग्लानि करते भविष्य में ना करने का संकल्प लिया, 100% पाप धुल जाता है। पूरी आचार संहिता जो कानून बना है, माँ जैन दर्शन को ही आधार बना के दिया। ये फूलन देवी वगैरह जो बताते हैं सांसद तक बन गई, अपराध को कबूल कर लिया, सरकार ने पूरा माफ़ कर दिया और उसको अच्छा सांसद बना दिया। अपराध होना कभी बुरा नहीं है, अपराध को स्वीकार नहीं करना बुरा। दुनिया में कौन है जिससे गलती मात भगवान ही है, बाकी हम तो इंसान हैं। हम लोगों से तब गलती हो जाती है, गुरु जी के पास पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, तो गुरु जी भी अपनी बात अच्छी जब सुन लेते हैं तो बाद में वो प्रायश्चित देते, अपना काम धुल गया। इसीलिए अपराध होना उतना बुरा नहीं, ये बात बच्चों को बताओ। आज बच्चे कई बार छोटी सी गलती कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेल में ज़िंदगी गुजारते हैं, बाद में भीतर घुटते रहते हैं। कोई नहीं, कितने हम तो हमेशा कहते कितनी सी बड़ी बड़ी गलती करो, एक बार बता दो बस। एक बच्चा आया था, हमने बेटा तुझे नियम लेना मत ले, लेकिन जो एक नियम ले ले, जो भी करूँगा मैं अपनी माँ को बताऊँगा या गुरु को बताऊँगा। दारू पीना है तो बस एक बार मुझे बता, महाराज मुझे दारू पीना है, मैं बता दूँगा, पीना है पी ले, लेकिन गुरु को बता के पीना। जो पाप करना है करो, लेकिन अपने से बड़ों को किसी को एक बार बता के करो, तो आपको उससे सन्मार्ग मिलेगा। लेकिन क्या होता है, अपन उन बदमाशों को बताते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को, दुनिया को पता है, लेकिन माँ बाप और गुरु को गलती तो कभी सुधार होता नहीं। वो घी में, आग में घी डालने का काम करते हैं। आज यही हो रहा है, संगति के कारण ही सबसे बड़े दुष्परिणाम हो रहे हैं। और संगति में आजकल 9 बोई पूरे कुएं में भांग घुलती जा रही है, और जो हमें सन्मार्ग बदलाने वाले हैं वो तो कांटे जैसे चुभते हैं। गुरुओं के पास लोग आके बैठना तक नहीं चाहते, और तो चलो आए भी तो मार मार मम्मी पापा के आ जाए तो कर लो, और ये स्थिति बनती है। इसीलिए 2 बात आपको बता दी, पाप से कभी हो जाए तो यहाँ पे यम कठिन है, फिर दम, उसके बाद इंद्रियों को दमन अपने आप होता है, अभ्यास से होता है अपने आप। फिर लगता है हमें रात में खाना है, नहीं 2-4 बार इच्छा भी होगी, फिर ऐसा होगा कि सामने वस्तु रखे रहने, भैया हमारा तो त्याग है। जैसे चाय छोड़ने वालों को पहले तो लगता है बहुत कठिनाई, 3 दिन नहीं, और 3 दिन बाद लगता है बार बार, कई बार इच्छा भी होती है। अब वो आए नहीं, वहाँ पत्रकार जी हमारे वो बता रहे, वो यहाँ बैठे थे, कल उनका मंच बोला था, विदिशा वाले अविनाश जी,
अब बता रहे हैं मैंने कल आजीवन चाय का त्याग कर दिया, और जब पहली बार हमने कहा मैं आहार नहीं दूंगा, आज चाय नहीं पी सकता, चाय नहीं छोड़ सकता। फिर जैसे संगति आई, भाव मन बना, 3 दिन तक ऐसा पेट गड़बड़ रहा, बोले चक्कर ही आ रहे थे, कोई काम महाराज पी लूँ का पी, है हमने कहा बिना बिना। तो अभी आए हो महाराज, अब मेरा आजीवन त्याग, उतना अच्छा लगा। तो ये तो नियम है, ये मानना योग में प्रारंभ में कष्ट है लेकिन बाद में सुख है, और भोग प्रारंभ में सुख है किंतु उसका अंत दुखदाई है। योग का प्रारंभ दुखदाई है किंतु अंत बहुत सुखदाई है। योग माने मन वचन का कंट्रोल करो, और भोग में क्या होता, तत्कालिक तो बहुत अच्छा लगता किंतु बाद में बहुत कष्ट के साथ जिंदगी व्यतीत होती है। इसलिए योग का भी सहारा लेना चाहिए, और नियम लेने से कभी मत घबराओ। नियम ले लो, टूट जाएगा तो हम तो बैठे, डॉक्टर किस लिए बैठा बताओ, बीमार हो तभी तो, खाते समय नहीं सोचते हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, वहाँ तो अटगम सटगम सब कह रहे हैं एक दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा, ऐसे हम बता रहे। कोई भी अपराध हो कभी भी नहीं, हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोगों का स्थितिकरण हुआ है कि जिनकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद थी, किंतु खुल का एक तो ऐसे स्थिति मतलब आत्महत्या करने के लिए एक बेटियाँ जा रही थी, वो उसको पुण्य योग होगा, उसकी बहन हमारे पास ले आई, थोड़ा हमने उसको समझाया, उसने बताया ज्ञान दशा मेरे साथ ऐसी गलती हो गई, अब मैं ना जी पा रही हूँ, ना उगल पा रही हूँ, ना निगल पा रही हूँ, और बीच की फिर हमने उसको समझाया, आज बहुत अच्छी स्थिति में ग्रस्त में रह कर के और बहुत अच्छी समाज सेवा में वो आगे तत्पर है। तो नहीं तो क्या उसको कांटे के समान सारी जिंदगी झुलती है ना। इसीलिए माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं कोई बच्चे गलती करते तो उनको एकदम ना करके कहीं ना कहीं मार्ग दिखाओ। और आज बहुत सा अभी चलो फिर कभी बताएंगे, ऐसी स्थितियां बन रही है। सम यानी होता है जब इंद्रियों का दमन करेंगे, कसायों का समन हो जाएगा। मुझे क्रोध नहीं करना, मान लोभ माया अपने आप, इसमें भी श्रम और कम है। बताओ, त्याग करने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन कसाय गुस्सा नहीं करेंगे हम, तो ये कठिन काम है कि सरल है? वैसे निमित्त से बचो और नहीं करेंगे गुस्सा, भाई कोई कुछ भी कहे, ये मान के चलो हमारे कर्मों का उदय है। हमारे कमरे में हाइकू लिखा, वो लिखा ना थॉट्स, सब लोग पूछते महाराज इसका क्या अर्थ है, क्या लिखा है कमरे में, पढ़ा किसी ने? जो निमित्त पर आरोप लगाएगा उसका मोक्ष मार्ग डगमगा जाएगा। तुम्हारा निमित्त क्या होता है? हाँ, वो एक आचार्य का जो फोटो बना है ना, आचार्य के थॉट्स थे, हमने ज़्यादा कभी कुछ नहीं लिखा। महुआ जी में आचार्य ज्ञानार्णव पढ़ाते थे, उस समय अपने लिए लगभग 50-60 पॉइंट लिखे थे। तो एक भैया जी आए, उनको बहुत अच्छे पॉइंट लगे तो उन्होंने ले गए, तो मेरी औसत करके हमने अपनी डायरी में लिखा था। फिर उन्होंने पूरी इसकी पुस्तक बना दी। ये पूरी पुस्तक आपके इसी में गुण गुरु वर्णम करके, चाहे कल परसों हम डलवाए थे, गुरु वर्णम में QR कोड डला है, गुरु वर्णम, उसमें 70-80 फोटो आचार्य के बहुत अच्छे पूरे फ्लैक्स बने ना, आपको सब मिल जाएंगे उसमें, हर घर में लगाने लायक वो थॉट्स हैं। गुरु वर्णम करके इसमें QR कोड डाला है पुस्तक में, पेज नंबर और बता दो, बता देंगे सबको। 50 नंबर पेज है, देख लो भैया वो डालने वाले और आप जानो। हाँ, ये 50 नंबर पेज पर गुरु वर्णम। अब उसका अर्थ हम आपको बतला रहे थे। हाँ सुनिए, गुरु वर्णम ने 50 नंबर पेज पर, ये जीवन की पहली के बाजू में, जीवन की पहली में पूरी भजन की पुस्तक है। विद्यार्थियों के प्रश्न में स्टूडेंट्स हमसे प्रश्न पूछते थे, स्टूडेंट मीटिंग्स पहले हम रखते थे, उसमें विद्यार्थियों के लगभग 150 प्रश्न हैं जो बच्चे हमसे पूछते थे। हम भी पहले जब स्टूडेंट मीटिंग्स रखते थे, हमारा दिन भर का सत्र चलता था और बिल्कुल 3 बार बच्चों को नाश्ता, उसमें बच्चे प्रश्न ही प्रश्न, उनके प्रश्न में ही हमारा शंका समाधान जाता था। पढ़ाते तो बड़े महाराज थे और हम तो उनकी जिज्ञासा का समाधान कर, ऐसे कुछ बच्चों शिवपुरी में जब लगाया था 10 दिन, उस समय ये विद्यार्थी के प्रश्न की पुस्तक तैयार एक बच्चे ने की थी। वो शॉर्ट हैंड था तो हम बोलते थे वो लिखता ज़्यादा था, तो उसने ये भी। और प्रश्न मंजूषा में आचार्य शांति सागर और विद्यासागर महाराज जी को 100 पहेलियाँ हैं। ये सब पुस्तक एक बार QR आप निकाल के देखेंगे, बहुत उपयोगी हैं। चलिए, क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, श्रम यानी कसायों को कम करने में मेहनत, नहीं और कुछ बता। हाँ, वो हाइकू लिखा, वो निमित्त का, इसका अर्थ ये कि जैसे आपको गुस्सा आया, देखो महाराज जी ने हमें गुस्सा दिला दिया, अरे हमने दिला दिया कि आपको आया, बताओ? तो आप निमित्त पे टूटोगे तो हमेशा विकल्प रहेगा,
देख उनने हमारे साथ नहीं, हमारा कर्म का उदय था। कोरोना किसको अटैक किया बताओ? कोरोना ने मारा कि अपनी कमजोरी ने मारा? वहीं दो व्यक्ति दोनों भोजन जाके लेकिन एक को कुछ नहीं हुआ और दूसरा को, हम जहाँ पे पथरिया में हमारा वर्षा योग था, हमारी पूरी लाइन से कोरोना वाले थे, पड़ोस में कोरोना, अड़ोस में कोरोना, इधर सब कोरोना के मरीज। और वो तो जो हमको वो फिर कभी सुनाएंगे। और वो SDM साहब जैन साहब थे, अब वो जो 3 घर बांधने पड़ते रस्से से, तो हमारे जहाँ वही धर्मशाला बांध रहे थे। फिर ने कहा नहीं वो एक सज्जन के लिए कले वो साहब हमारा तरफ का बांध सो, दादाजी घर से बाहर ना निकले। मतलब एक तो हम एक और उसके 2 तरफ बाजू में 3 तो रास्ता बांधना पड़ता था, तो उस तरह को बांधा, हमारे यहाँ का उसने नहीं बांधा। बोले महाराज जी का अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमारे जस्ट बाजू में एक श्राविकों को कोरोना हो गया था। अब वो आज क्लास में पढ़ के गई, दोपहर को सरवार सिद्धि, और शाम को उनको कोरोना टेस्ट करा, कोरोना निकला। अब इस सब घबरा गए। हमने भैया तुम कुछ नहीं करो, अपनी चिंता करो। तो बाजू में 3 रास्ते, ऐसी स्थिति। तो क्या होता था, अपनी कमजोरी कारण गुस्सा आता कि सामने वाला गुस्सा दिलाता है। अपनी कमजोरी निमित्त तो हो सकता है, फिर भी मूल कमजोरी अपनी है। तो निमित्त पर मत टूटो। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो एक सूत्र बना लो, मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, सामने वाले की गलती नहीं है, कभी संघर्ष नहीं होगा। और वो थॉट्स तो हमेशा निमित्त पे ज़्यादा मत टूटो। हो भी गया तुरंत बदलो अपने परिणामों को। कल हमें बहुत गुस्सा आ गई थी, पहली बार इतने दिनों में गुस्सा आई। कभी गुस्सा नहीं आया। और हुआ ये कि एक माँ अपनी 3 बेटियों को लेके आए। बोले महाराज ये सब पढ़ने आए इंदौर, झांसी के। हमें इतनी गुस्सा आई, हमने कहा झांसी में कोई स्कूल नहीं क्या? बोले सब कुछ है। फिर यहाँ को बोले बच्चों की इच्छा थी। हमने कहा बाप को लेके आए उसके। हाँ तो ऐसे तम पता नहीं। अब हमने सोच लिया हमें अपने परिणाम संभालना है, दुनिया को तो गड्ढे में जाना हो, जान दो। कल बड़ा चिंतन चला, लेकिन इनके निमित्त से वास्तव में माता पिता भी धृतराष्ट्र बन गए। तो अब क्या करेंगे? धृतराष्ट्र माने अंधा होता ना, वो सब अंधे बन रहे हैं। सारी चीज़ वहाँ पर 12th पढ़ नहीं रही बच्चा, इंदौर आके पढ़ना, जहाँ मेडिकल कॉलेज है, सारी चीज़ें हैं। फिर हमें लगा, शाम को चिंतन किया, अब ज़्यादा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो यहाँ के हमारी पढ़ाई कम हो रही है, इसी में ज़्यादा समय जा, मानना किसी को नहीं। कारण है हमें लगता है मेडिकल कॉलेजेस सारी चीज़ें हैं, वहाँ दुनिया के बच्चे पहुँच रहे हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ के पढ़ो, माता पिता लेकर हमें कहते हैं आशीर्वाद दे दो। हमने कोई आशीर्वाद नहीं, मैं कभी नहीं देता। यदि आपके यहाँ नहीं होती परिस्थिति बात अलग है, सब कुछ तुम्हारे यहाँ पर है, फिर यहाँ क्यों भेज रहा है? ये कि छुट्टापन चाहिए। वहाँ माँ बाप का बंदिश बहुत परिणाम बिगड़े। फिर हमने बाद में अपने आप को संभाल लिया और सोचा कि भैया पर निमित्त से अपने परिणाम मत, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। फिर हमें लगा आगामी समय में सावधान हो जाओ। क्या यहाँ तो 24 घंटे वो ही चलना है, हर व्यक्ति हमसे अब हमें आशीर्वाद देने में हमारा मन करे तभी तो देंगे ना। गलत के लिए हम कैसे आशीर्वाद दे दें? जब हमें लग रहा है ये बात गलत है, अनुपयोगी, अनावश्यक है, हम क्यों दें? अब बच्चों को बोले अमेरिका पढ़ने भेजेंगे, क्यों? यहाँ नहीं है क्या? है सब कुछ। फिर 60 लाख रुपए साल का खर्चा कर रहे हैं, तो इतने में 3.5 करोड़ में तो यही लड़का डॉक्टर बन जाएगा। नहीं साहब अमेरिका में पढ़ के खुदा को गजब हो रहा है क्या? तो 3.5 करोड़ बैंक में। अब इतनी लोगों की बुद्धि नहीं चल रही, हम भी सोच रहे अपना दिमाग काय को ख़राब करो, किसी को मानने वाला समय है नहीं। फिर भी बहुत तो यम दम शम यानी गुस्सा आदि नहीं करेंगे, ऐसा में भी कम, और सम यानी बाद में सब में समता परिणाम। सुख में मग्न हो कभी ना भूले, दुख में कभी ना, इसमें कम मेहनत है लेकिन कर्मों की निर्जरा बहुत है। हम लोग बैठे क्या काम, लोग हमारी भैया वृत्ति करने आते, महाराज के पाँव दबाओ। हम भैया मेहनत तो तुम कर रहे हैं, हम तो चले ही नहीं दिन भर। मेहनत तो महाराज कर रहे कि तुम लोग ज़्यादा मेहनत करते, बताओ। महाराज को काय को काम, बढ़िया आराम से बैठे हैं, दिन भर पढ़ो लिखो, कोई काम तो है नहीं, फिर भी 25-50 लोग पाँव दबाने आ जाते हैं। हम कहते रहने दे भैया, हम तो इतना चले ना फिरे। कोई कम श्रम है लेकिन आनंद बहुत है, कर्मों की निर्जरा बहुत है। इसलिए महाराज बनने में मेहनत कम है। यदि अपन बुद्धि लगा लो, सही तत्व ज्ञान के साथ चर्या करो, सम, बस कुछ नहीं करना। कोई तलवार मारे तो भी टेंशन नहीं लेना, कोई आरती उतारे तो भी प्रसन्न नहीं होना, बस इतना सा काम करना है। बता बैठे बैठे करना, बस सामने वाला एक आरती उतार रहा है,
और एक डंडा लेके खड़ा है, दोनों के प्रति विकल्प नहीं करना। मेरा पुण्य का उदय है तो सामने वाला आरती उतारेगा, पाप का उदय है तो डंडे से मारेगा। ये कर्म सिद्धांत को बैठ जाओ तो श्रम नहीं करना, क्रमशः कम श्रम होए और भगवान बनने का रास्ता आपको बतला दिया। चलो भैया अभी दे पूरी हो जान दे भैया। हाँ भक्ति हो गए ना। हाँ बताता रहा, एक में ये हो गया न उग्र तव चरण झीणम गया धम्म निभरम तब श्री ए समाने। हाँ निर्भय, निभर माने जो किसी पर निर्भर नहीं है, तप रूपी श्री यानी लक्ष्मी को जिन्होंने समा लिंगा, जिनका उन्होंने आलिंगन किया है या जिन्होंने तप रूपी लक्ष्मी को स्वीकार किया है, ऐसे साहबो वे साधु परमिष्टि महम मोक्ष पह मज्ञा, हमारे लिए मोक्ष पद का जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग वो मेरे लिए प्रदान करे। ते मह मोक्ष पह मग गया, मार्ग मतलब दिखावे, ऐसे मोक्ष का पथ हमारे लिए वे मुनिराज दिखावे। ये प्रसंग यहाँ पर कहा है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हो गया। हाँ पूछो भैया क्या बोल रहे हैं। हाँ स्वधार संतोष व्रत माने इतना ही होता है जिनके हमने एक दिन पहले ही बताया था, ब्रह्मचर्य कुशील पाप के समय विवाह, जैसे उस दिन महाराज जी ने विवाह इतर संबंध का त्याग, जिनसे विवाह हुआ है ऐसे पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुषों के साथ राग रंग करने का त्याग होना चाहिए। यहाँ तक कि साथ में नृत्य करना, हाथ पकड़ना, ये सब कुशील पाप में आता है। लोग कहते हमारा हाथ से हाथ मिलाने में क्या वादा, जैसे हमने बताया ना आजकल लड़के लड़के हाथ पे हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, हक कर, ये सब कुशील पाप का ही तो एक रूप है। जब कन्यादान होता है तो पिता अपनी बेटी का हाथ किसी पुरुष के हाथ में देता है, तो इसी को कन्यादान कहते हैं। अब पहले ये सब मरे, अब क्या हो गया, वो आम बातें हो गई। तो कोई भी बुराई, पहले तो बुराई लगती फिर बाद में बुराई नहीं लगती। बोले क्या कर रहे हैं, हम इतना ही तो कर रहे हैं, लेकिन हाथ पकड़ने से जो राग का भाव पैदा होगा वही आगे जाके शारीरिक संबंध के निमित्त बनते हैं। तो अपनी मर्यादा को बनाए रखना यही कुशील, ये स्वदार। ऐसे स्त्रियों का भी होता है कि पुरुष जिनको पति माना उसके सिवा अन्य पुरुषों के साथ राग रंग नहीं करना, मर्यादा का ध्यान रखना। अब देखो आज भी पुराने बुजुर्ग लोग, जैसे आप बैठे तो अपन दूर बैठो भैया पुरुषों से, महिलाएं यदि समझदार हैं तो अपने आप मर्यादा बना के रखते हैं। अब वो बीच पे एक ही साथ बैठ जाओ और ज़रूर धक्का मारे, ये सब कुशील पाप का भाव है। हमने देखा हमारे पास, जैसे प्रायः बुरा नहीं मानना, जैसे मान ली 10 बहनें बैठी हैं कोई, तो कोई भी लड़का अंदर आने में 4 बार सोचेगा, और कोई लड़का बैठा हो तो लड़कियां आएंगी झट से। सभी के लिए नहीं कह रहे, बुरा नहीं मानना, बहनों के साथ हमारे साथ पार्टनर, तो वो आके फिर भी उनको इतना संकोच नहीं होता या डर नहीं लगता, और वो आके। तो इस समय अपने हम शुरू से हमेशा बच्चों से सिखाते, बेटा मर्यादा का ध्यान रखो और कुछ नहीं करना। संयम क्या है, मर्यादा। अब जैसे पुरुष वर्ग बैठे भैया, उनसे अपने को दूर बैठना, अब एक साथ बैठ करके और बिल्कुल, ये धीरे धीरे निमित्त हैं और इससे तो पाप पनपता है। सवाद कितना भी हेल्थी फ्रेंडशिप कह दो, भगवान जानते और तुम ही जानते हेल्थी फ्रेंडशिप क्या होती है। कोई हेल्थी फ्रेंडशिप नहीं होती। लड़के ने हमने बताया बच्चों को, बाद में वो कहने हमारे चिड़ महाराज हेल्थी फ्रेंडशिप करने में क्या दोष है, सागर में शिविर में। अब हम उस समय जानते थे हेल्दी, हमने हल्दी माने क्या होता तो हल्दी लगा के दोस्ती हो रही, ऐसा कुछ नहीं, हल्दी माने हेल्थी। अच्छा हमने फिर पूछा बताओ बेटा हेल्थी फ्रेंडशिप क्या होता है। बोले हम तो भाई बहन ऐसा। हमने कहा नहीं आप रियल। फिर बाद में स्वयं ने आके बताया महाराज आप बहुत सही कह रहे थे, हमारे मन में पाप ही होता है, निर्विकारता होती नहीं रे। रियल भाई बहन बैठे, इसलिए वो बेटी वाली पुस्तक में स्पष्ट दिया, सारे संबंध बाद में, पहले तो स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, बाद में भाई बहन, पिता बेटी, गुरु भक्त, ये सब संबंध बाद में। लेकिन पहले जो शारीरिक आकर्षण होता है ये वो, इसलिए हमारे यहाँ मर्यादाएं बताई जाती थीं। मुनियों के आगे अकेले महिलाएं क्यों बात ना करें, क्या हम पापी हैं क्या? नहीं, महाव्रती हैं, फिर भी अकेली महिला बैठी हो बात नहीं करना, महान अपराध माना साधु के लिए। मूलाचार में स्पष्ट लिखा है, यदि माँ है, बूढ़ी है, 100 साल की है, आरिका है, तो भी कभी साधु के सामने अकेले ना बैठे। तुम लोगों को ये मर्यादा, अकेले नहीं जाना।
अब सारे मरे, हम तो डर ही नहीं लगता कोई हमारा, हम बुरे थोड़ी ना है। भैया कुछ मत बताओ, अंतर की आत्मा तुम ही जानते हैं। आचार्य हमेशा कहते हैं साधु के लिए स्वयं ही साधु प्रमाण है। हमारा पेपर तुम नहीं जांच सकते। बाहर से तो हम भगवान जैसे बन के बैठे, भीतर से पाप कर रहे कि धर्म, ये हम ही अंतरात्मा। हमारा पेपर हम ही जांच सकते हैं। हमेशा साधक का पेपर स्वयं को स्वयं जांचना होता है। दुनिया क्या, दुनिया तो मूर्ख है। तुम लोगों को तो वो जो दिख रहा है बस ऊपर से, लेकिन भीतर की तो परिणति हमें पता है ना। और वाह वाह ताली बजाने लोग बहुत हैं, लेकिन रियलिटी से, वास्तविकता को भी सब इग्नोर करने वाले हो। यही आजकल ज़माना है, सच्चे का ज़माना नहीं। लेकिन अपनी सोचो, हमें अपना कल्याण करना है तो हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमें पता है कि हम कहाँ गलत हैं, तो हमें सुधरना है, ख़त्म काम। इसीलिए ये मर्यादा, इसको कहते हैं कुछ, ये सौदार संतोष व्रत, 100 संत, ये व्रत भी जिसने पालन कर लिया उसके जीवन में अतिशय घटित होता है। जो अग्नि परीक्षा में अग्नि पानी बनी, माँ सीता के पति व्रत के कारण, सुदर्शन को फूलों की माला बनी, सिर्फ पत्नी अपने पति पत्नी बने। जो करना हो करो ना, कौन नियम है, वही तो व्रत है। लेकिन ये भी तलवार पे धार पे चलने के समान व्रत कठिन, और आज तो और मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हमारी दृढ़ता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें व्रत से नहीं ढिका सकती। लेकिन हम ही ढीले पोले हैं। हमें लगता कर तो लो, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, अपनी अंतरात्मा देख रही, भगवान तो देख रहा है। हमें अपने आप को, दुनिया को कोई हमारा पेपर नहीं जांचता। हम तो किसी पे, हमारी एक हम ना किसी पे ज़्यादा विश्वास है ना किसी पे ज़्यादा अविश्वास है। हमने सब दुनिया 22 साल में देख ली, कितने दूध के धुले दिखने वालों की क्या दशा है, और बुरे दिखने वाले कितने अच्छे हैं ये भी देख लिया। जिनको अपन बुरा मानते हैं बहुत अच्छे निकले, जिनकी कभी उम्मीद नहीं थी वो आरिका बने और आज भी आरिका बने, जिनको सोचते थे आरिका बने वे ग्रस्त बन गए, उल्टा काम हो गया। ऐसा भी होता है। इसलिए बहुत विचित्र दुनिया है, समलो इसी में सार है। चलिए, हाँ, तो इसलिए गृहस्थों के अणुव्रत होते हैं, महाव्रत नहीं होते हैं। उस दिन बताया था अणुव्रत होते हैं तो आप जानबूझ के किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन मर जाएगा तो कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं झूठ उतना ही बोलो जितने किसी को फांसी की सजा ना हो। स्थूल रूप से झूठ का त्याग है, बाकी झूठ तो बोले गई। व्यापार में झूठ बोलने पड़ा, देख भाई 50 का खरीदी है, मैं तुझे 60 में दे रहा हूँ, किसी से मत कहना, पर चला वो 30 की खरीदी है उस दुगने में दे रहा। अब चलता है ऐसा, तो क्या करोगे, इसके बिना काम होता नहीं, तो ग्राहक तुमको उल्लू बना देगा। चलिए, हम बता रहे संस्मरण, अब यही समस्या हमारे साथ में थी। हम सीधे सच्चे थे। हाँ, कैसे सीधे, मतलब दुकान में एक ग्राहक आया और हमने उसको जो कोई भी चीज़ XYZ थी, हमने 20 रुपये की उसको 25 रुपये बता दी। हमने कहा भाई देख ज़्यादा, चूँकि क्या हुआ था, दमदार सा था, क्रिमिनल जैसा था वो आया, तो हम वैसे उसको देख के घबरा गए। पुलिस वाला उसको हाथ में हथकड़ी पकड़ा था वो सामान है, तो हमने उसको 20 का 25 बता के हमने कहा इससे कौन पंगा मोल ले। अरे भैया तुम 20 में दो, ज़्यादा दे रहे। हमने कहा नहीं, हम तो वैसे ही आपको, तो वो चला गया। दूसरी बार जब आया तो दूसरे भैया ने उसको 60 रुपये बताया, वो 40 में दिए, बहुत खुश होके ले गया। बोले देखो उसने 20 कम किया, तुम 2 रुपये कम नहीं कर रहे थे। हमने कहा जा बेटा भाई समझे, व्यापार ऐसे ही चलता है। हाँ हाँ, इसीलिए अकेले नहीं रहना चाहिए। इसीलिए पहले सास ससुर, अरे आश्रम में आ जाओ। कहाँ को सुनो, मार्ग तो देखो, मार्ग है, आप चाहो तो सब मार्ग है। आचार्य ने श्रावी का आश्रम इतने खुलाए है, जवानों की आवश्यकता, हम व्रती कर जाओ, धर्म ध्यान करो, जहाँ व्रतों की सुरक्षा हो वहाँ रहो ना। और 4-5 ऐसे श्राविका है। लेकिन आज आप चाहो तो अपनी सुरक्षा सब जगह। सीता जी ने घास के टुकड़े से अपने सील की सुरक्षा की थी रावण के सामने। तुम्हारे सामने पूरी सरकार है तुम्हारे साथ। आज एक पुरुष आँख उठा के देख ले, बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसी स्कूल में नहीं लिखा लेते, कोई लड़की आँख उठा के देखे तो लड़का शिकायत करे। स्कूल में लिखा है कि बेटा कोई तुम्हें टकटकी लगा के देख रहा है, तो उसमें हमने देखा स्कूल में लिखा था तुरंत कॉल करना, पुलिस उसको पकड़ के, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी लड़के की। और लड़की कुछ भी कर ले, लड़के की हिम्मत नहीं कि कैसे कि लड़की ने हमारे साथ किया, पुलिस कोई साथ नहीं उसके। बुरा नहीं मानना, लेकिन ये बहुत सत्य है, इसका दुष्परिणाम भी निकल रहा है।
किस तरह से वो, तो क्या अपन चाहो तो कहीं ना कहीं पूरी हमारे पास हम सारी व्यवस्था अपने सील की सुरक्षा चाहो तो चाह ही नहीं रहे आज। वो कहते हैं महाराज एडजस्ट करना है, सब व्यवस्थित जिंदगी है, क्या करोगे? सब बताया तो हम उसके बाद भी कहीं ना कहीं व्यवस्था बनती है। बुए पहले इसलिए पहले भरा पूरा परिवार होता था, पति कोई ना कोई साथ में होता था, साथ में रहे तो वैसे अपना ये जब हम अकेले कोई दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अभी एक वीडियोस आया था ना, हमें किसी ने बताया वो अकेली थी वो, और वो 2 लोग लूटने के लिए आया, उसको पता चला वो कैसे, कोई रोज़ वीडियोस आ रहे हैं भाई हम इस प्रकार, क्योंकि वो आपका पैसा भी लूट ले, ये भी कर ले, चारित्र लूट ले, उसके बाद क्या करोगे? और बहुत सी घटनाएं इसलिए घट रही हैं, अकेले रहते हैं वहाँ, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अब जो आज मियाँ बीवी दोनों अकेले रहना चाह रहे हैं, जिनकी परिस्थिति अलग बात है, भाई तीसरा नहीं चाहिए, हम बस पति पत्नी, तो इनके सील के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। स्वयं हमारे लिए एक समाज में एक बड़ी समझ चातुर्मास में एक श्राविका ने आके कहा महाराज आप बच्चों को इतना समझाए, थोड़ा हम लोगों को भी तो समझाओ। अब हमने कहा तुम्हें कैसे समझाया? बोले हमारे, अब महाराज आप सब समझ रहे हैं हमारी श्राविकाओं में भी ये प्रकार की विकृतियाँ आ रही हैं, और 50-50 60-60 साल शादी के होने, मतलब इतनी उम्र में भी। अब हमें तो लगा उस समय अपने को भी अच्छा जोश था, हमने तुरंत बच्चों के जैसे फॉर्म तैयार किया और हमने सबको बताया कि पाप के उससे बचने का। लेकिन जब हमने कुछ ही फॉर्म भरवाए हमें बहुत संकोच हुआ, हमने कहा भैया बच्चों को समझाना फिर भी ठीक है, इनको कहने में कभी गड़बड़ अपने लेने देने। 900 फॉर्म हम उसी समय रद्दी में डाल दिए, छपे छपाए, क्योंकि हमने कहा बड़े लोगों को समझाने में बहुत रिस्क है। हमने फिर सब बंद कर दिया, बच्चों को फिर भी हम कह देते, लेकिन अपने लिए सुरक्षा, इसीलिए तो पहले बड़े बुजुर्गों के साथ रहो, एक आज ये सब बातें कही जाती थी। अब कुछ नहीं, 2 पति पत्नी हम रहेंगे, तीसरा तो चाहिए ही नहीं। सास ससुर तो कांटे जैसे लगते हैं, बाहर क्यों रब सर्विस करना? लड़का तैयार हो जाता घर में आने, लेकिन बहू रानी तैयार नहीं होती। वो तो कहते यहाँ आके जेल में कौन फंसेगा, वहाँ स्वच्छंद सा गाड़ी में घूमना, ये सब करना। ऐसे लड़के रोए हैं हमारे पास आके सिर पटक पटक के, लेकिन वो उनकी पत्नियां तैयार नहीं, वापस माँ बाप। क्यों? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता छिन जाएगी। बड़ा विचित्र है। चलो भैया तुम लोग निपटो, हम तो बच गए भगवान की कृपा से। हम तो बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, सब दंड फंस गए। अब लगता है और इनके चक्कर छोड़ो, अपने शांति धर्म ध्यान करो। वो तो यहाँ पर है तो बाकी छोटी जगह हमें ज़्यादा पढ़ते नहीं, हम तो अपनी माला इतना स्वाद। वो तो यहाँ आने, पिछले बार भी जब आए तो वही होता कि लोग आते ही हैं, फिर अपना ही मन हो जाता थोड़ी इनकी समस्या का समाधान कर दो। किंतु चलो क्या कह रहे हैं भैया, हो गया ना? कोई पूछ रहा हो? हाँ पूछ लो भैया, आज का ही प्रवचन प्रमुख हो गए। हाँ हाँ, वो ये कहा था ना, बेशक रोना हो तो रो लो तुम, किंतु मुस्कुरा के जीने वालों को सुखी में। इसी पुस्तक में दिया वो क्या लिखा है, बेशक रो लो तुम। यदि रोने से दुख कम होता है तो बेशक रो लो तुम, किंतु मुस्कुरा के जीने वालों को सुखी मत समझ लेना। मेरा नाम जोकर एक पिक्चर आई थी, बताते हैं, वो सबको हंसाता था किंतु भीतर से रोता था। ऐसी स्थिति है। तो चलो यही बात आपको बतला दी। धन नहीं, केवल ज्ञान को भी लक्ष्मी का है, तप को भी लक्ष्मी का है, ऐसा। हाँ, लक्ष्मी माने वैभव का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। लक्ष्मी को उच्चतम तो लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी, तब मान तुंग मवशा, तो मोक्ष को भी लक्ष्मी कहा है। ये सब हमारे लिए इस प्रकार से। चलिए क्या? हाँ अलग अलग है दोनों, उसका अलग अपन पढ़ेंगे बाकी समय। चलो पेज नंबर, क्या टाइम हो गया? वो भेद प्रभेद तो पढ़े ही नहीं आज, चलो बाद में पढ़ लेंगे। दोहा पढ़ लें, हाइकू पढ़ लें क्या? दोहा पढ़ना है? हाँ हाइकू बता देते हैं। चलिए अपने 10 तो हो गए थे, पहले आचुषी वाले हाइकू देख लेते हैं। पढ़ो जब। तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा, मलाई कहाँ आसान दूध में सो प्रशांत बनो, शब्द पंगु है जवाब ना देना भी ला। ये भी बहुत अच्छा है, हमेशा जवाब देने की कोशिश मत करो। अपन सही है तो मौन रह करके भी उस शब्द का व्याख्यान बहुत अच्छा होता है। शब्दों में तो कोई ताकत नहीं है, तो आज ऐसे कहते जवाब ना देना भी।
हर चीज़ में जवाब नहीं देना, कुछ नई जवाब देने की कला भी सीखो। समझ में आया ना? अरे हमारा बच्चा हमारा इतना होशियार है, एक कहो 4 सुनाता है, इसको होशियार, ये मूर्ख हैं। वो है जो 4 सुन के भी एक ना जवाब दे, वो होशियार है, कि एक सुन के 4 सुना वो होशियार है? बोलो। जो 4 बात सुन ले फिर भी जवाब नहीं देता वो बहुत श्रेष्ठ साधक माना जाता है। जो एक के 4 जवाब देते वो तो हम बड़बोला माना जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में तो उल्टा है, इसलिए तो बता दिया आपको। सब तो पंगु है, जवाब ना देना ही लाजवाब है, हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता ऐसा। चलो भैया, खेती बाड़ी है भारत मरे, ये तो अपन 11 से पढ़ लेते हैं। परिचित भी अपरिचित लगे स्वस्थ ध्यान में। महाराज हमको आपने पहचान लिया? नहीं भैया हम तो नहीं पहचानते, समझ लेना स्वस्थ हैं हम। पहचान रहे तो अस्वस्थ है, वही लिखा ना, परिचित भी अपरिचित सा लगे स्वस्थ ध्यान में। अर्थात श्रेष्ठ ध्यान कौन है? परिचित भी है, देखा तो था पता नहीं। हमारे ये सब हम बिल्कुल भूल जाते हैं। कल ही वो व्यक्ति आके बैठा था, आज भूल जाते। तो हम सोचते बढ़िया, गुरुजी तो कह रहे स्वस्थ, उनकी माने कि तुम्हारी माने? बता। गुरुजी कह रहे स्वस्थ ध्यान वो ये परिचित भी अपरिचित सा लगे। कल ही आते सारी बातें करे थे, फिर महाराज फिर भूल गए आप। हाँ भैया हम तो भूल जाते, तो भूलने में ज़्यादा फायदा है। तो गुरुजी तो ये कह रहे परिचित भी। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बस ख़त्म काम। इसलिए इष्टोपदेश में लिखा है, किमिदम कीदृशम कस्मात् क्वैत विशेषयन स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायणा। जो श्रेष्ठ योगी होते हैं वो अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। तो दुनिया किमिदम क्या है, कहाँ से आए, कौन है, ये सब पूछताछ करने में योगी का कोई भला नहीं। इसलिए बस परिचित भी अपरिचित से लगे। तो महाराज कह रहे, वो एक आचार्य ने कहा, तो महाराज कहते महाराज भले ये जाने ना जाने 1 घंटे जरूर ध्यान रखे कि हम महाराज हैं, नहीं तो जुगाड़ कहाँ से होगी। वही अपरिचित लगन लगे तो 1 घंटे तो परिचय होना चाहिए कि ये मुनि महाराज है पड़गाते समय। बाकी तो ठीक है, सब अपरिचित हो जाए, कोई बात, हमें ही पता चले श्रावक हैं, वो ही अपरिचित हो जाए। हाँ, अंतर भी आता, देखना अंतर ही आता। जो परिचित होता है ना उसकी अलग भक्ति भावना उगड़ती। जो कभी नहीं आया बस पहुंच भी चाहो तो उसके बाद वो अनुभव नहीं हो। इसलिए हमने कहा ना, अब कौन सा अननोन नंबर पे हम भी फ़ोन डायल नहीं करते आजकल। पहले आए बैठे परिचित होते, लगता हाँ ये श्रावक की भक्ति भाव है, उसको भी कुछ देना चाहिए। सामायिक में कुछ ना करने की स्थिति होती है। महाराज सामायिक में क्या करना? कुछ नहीं करना। 24 घंटे मन कुछ ना कुछ करता ही है। आचार्य शांति सागर महाराज जी से पूछा आप क्या करते? बोले सामायिक में कुछ नहीं करता, मन की भी गति को रोकना। इसका नाम श्रेष्ठ सामायिक है, माला फेरने का नाम नहीं। इसका नाम सामायिक, माला फेरने का मना नहीं। आचार्य कहते माला सामायिक में सोने से अच्छा है 5 नमोकार मंत्र की माला फेर लो, बस बैठ जाओ, आती जाती श्वास को देखो, ये भी सामायिक है। कुछ नहीं करना, नमोकान मंत्र ने कुछ नहीं फेरना, ये भी सामायिक में क्या करना? कुछ नहीं करना होता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन महाराज पैर भी हिलता रहता, मन भी भागता रहता है, इसलिए सबको पहले ठंडा करना पड़ता है। गैस में दूध उबल रहा था तो एकदम नीचे रखते से ठंडा नहीं होता, गैस बंद कर दिया उसके बाद भी 25 से 50 मिनट तक वो गर्म रहता, फिर अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे सामायिक में बैठते से पहले तो 30-40 मिनट मन उछलता रहेगा, उसके बाद ठंडा होगा। तो जब तक तो महाराज पूरा काम होगा, इतना टाइम का हमारे पास। तो मन की चंचलता को कम करने के लिए कम से कम आधे घंटे आपको शांत बैठना पड़ेगा। उसके बाद वो दूध ठंडा होगा। अपन ने गैस से उतारा नहीं, तुरंत ठंडा हो जाए, दौड़ कर क्या तुरंत मन लग जाए सामायिक में, ऐसा मन नहीं लगता। लगता हो तो हम काहे को घर छोड़ते हैं। चलो भैया पंडित जी आ गए। जब बच्चे लेट आते हैं ना, क्या करोगे आप तो सही टाइम पे। अच्छा नहीं, डूबना ध्यान है, तैरना स्वाध्याय, अब तो डूबो। तो डूबना ध्यान है और तैरना, अभी आप लोग तैर रहे हैं लेकिन ध्यान में डूबा जाता है तो अलग ही आनंद आता है। अब तो डूबो। गुरु मार्ग में पीछे की वायु सम हमें चलाते।
जैसे पीछे से हवा हमें आगे बढ़ाती ना, ऐसे गुरुओं का सहारा होता है जो हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। चलो छुट्टी है। पेज नंबर 12, 13 नंबर पेज, जल्दी से। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, सब देखन जानन हारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे शस्त्रों से कटे नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे यह जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी, नहीं देता कोई सहारा यह दुनिया में। मत फंसो मोह ममता में, मक्खन आजा आपा में, तन धन कछु नाही तुम्हारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा आत्मा हमारा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तधमु सदा कायु सर्गम करोमि हम।